हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग एडवर्ब की सीरीज लेकर के चले थे, नहीं किस एग्जाम के लिए, तो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वह बैंक हो क्योंकि एसबीआई बैंकिंग की भी वैकेंसी आ गई हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे +2 लेवल हो, मैट्रिक लेवल हो या ग्रेजुएट लेवल हो, CUET वाले एग्जामिनी भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्लैट वाले विद्यार्थी भी देख सकते हैं, मैनेजमेंट वाले विद्यार्थी भी इससे सीख सकते हैं। यहाँ तक कि एकेडमिक एग्जाम जो दे रहे हो वो भी इससे कुछ फायदा उठा सकते हैं। तो हम लोग एडवर्ब का इन डिटेल्स डिस्कशन कर रहे थे, उसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगला एडवर्ब है क्या। तो देखिए, तो अब हम लोग को नेक्स्ट है वेरी और मच। ध्यान दीजिएगा, क्या वेरी और मच। तो वेरी और मच एडवर्ब के रूप में कैसे प्रयोग होता है, तो सबसे इसका तो मीनिंग जानते ही हैं आप सभी लोग कि क्या होता है, बहुत। वेरी या मच का मीनिंग क्या होता है, बहुत होता है। लेकिन कहां पर वेरी का प्रयोग करेंगे और कहां पर मच का प्रयोग करेंगे, यह आपको देखना है। तो देखिए, सबसे पहले तो वेरी का प्रयोग कहां करेंगे, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ करेंगे। और मच का प्रयोग कहां करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ। पहले तो यह ध्यान रखना है कि वेरी का प्रयोग करेंगे पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ, और मच का प्रयोग कहां करेंगे, तो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ। पहले तो यह चीज ध्यान रखना है। अब देखिए सेंटेंस, जैसे छोटे छोटे सेंटेंस देकर के आपको बतलाया गया है। माई फ्रेंड इज मच स्ट्रॉन्ग, देखने में लग रहा है कि यह सही है, बट इट इज रॉन्ग, यह गलत है। यहां पर मच के जगह पर क्या होना चाहिए, वेरी होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्या है, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है। उसी तरह से प्रिया इज मच इंटेलिजेंट, यहां भी इंटेलिजेंट क्या है, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है, इसलिए मच यहां पर गलत है। अब मच को वेरी से रिप्लेस करेंगे तो यह सही हो जाएगा। अब देखिए, प्रिया इज वेरी स्ट्रॉन्गर देन रिया, प्रिया इज वेरी स्ट्रॉन्गर देन रिया, बहुत ज्यादा मजबूत है रिया से। कौन, प्रिया। तो स्ट्रॉन्गर यहां पर क्या है, पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, और जब कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है तो यहां पर वेरी का प्रयोग गलत होगा। क्या करना होगा, इसको रिप्लेस करना होगा मच से, यानी मच स्ट्रॉन्गर देन रिया, तब जाकर के यह सेंटेंस सही होगा। तो ध्यान रखना है कि वेरी का प्रयोग किसके पहले करेंगे, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले, और मच का प्रयोग किसके पहले करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले। अब देखिए एक सेंटेंस और देखिए, शी इज वेरी मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। तो मोर ब्यूटीफुल क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो वेरी गलत है, यहां पर मच सही होगा। बस डिग्री पर ध्यान देना है। अब एक ध्यान दीजिएगा कि वेरी और मच अलग अलग यूज हो रहा है, लेकिन कंबाइंड में भी वेरी मच का हम लोग प्रयोग करते हैं। कंबाइंड वे में भी हम लोग प्रयोग करते हैं। तो जब इसका प्रयोग करेंगे तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले होगा, यानी मच प्लस कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव पर और जोर देने के लिए और इंफेसिस डालने के लिए हम लोग वेरी का प्रयोग मच प्लस कंपैरेटिव के पहले करते हैं, यानी वेरी मच दोनों साथ में आ जाएगा। जैसे देखिए, ही इज वेरी मच वाइजर देन हिज फ्रेंड। अगर हम लोग कहते हैं कि ही इज मच वाइजर देन हिज फ्रेंड, तो यह तो सही है ही, लेकिन वेरी मच वाइजर लिखेंगे तो यह गलत नहीं होगा। मच वाइजर पर और जोर डालने के लिए, उसको एम्फेसाइज करने के लिए हम लोग वेरी का प्रयोग कर सकते हैं। तो यह भी सेंटेंस सही है। उसी तरह से दिस बुक इज वेरी मच बेटर देन दैट वन, दिस बुक इज वेरी मच बेटर देन दैट वन। तो मच बेटर तो सही है कि बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा है, यानी वेरी मच बेटर पर वेरी से हम लोग क्या कर रहे हैं, और जोर दे करके बोल रहे हैं, तो इसलिए यह भी सेंटेंस सही है। तो किन किन चीज को ध्यान में रखना है, तो देखिए, अगर सेपरेटली अगर वेरी और मच का प्रयोग हुआ हो तो आपको ध्यान देना है इस डिग्री पर कि जो जिस एडजेक्टिव के लिए यह आया है एडवर्ब, वह पॉजिटिव डिग्री है या कंपैरेटिव डिग्री है। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान देना है
कि अदर यदि कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है तो इसके पहले हम लोग वेरी मच का प्रयोग कर सकते हैं, यानी वेरी प्लस मच प्लस कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जा सकता है, वह गलत नहीं होगा। ओके, आई होप वेरी और मच से रिलेटेड चीज समझ गए होंगे। पहला चीज क्या ध्यान देना है कि वेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के पहले करेंगे, दूसरा ध्यान देना है कि मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के पहले करेंगे। ठीक है, तीसरी बात आपको यह ध्यान देना है कि मच प्लस कंपैरेटिव डिग्री पर जोर डालने के लिए हम लोग वेरी का भी प्रयोग उसके पहले कर सकते हैं, यानी वेरी मच का प्रयोग एक साथ कर सकते हैं। ओके, अब देखिए ये तो रहा कि एडजेक्टिव की बात। अब वर्ब के लिए क्या होगा? अब देखिए मच का प्रयोग वर्ब की भी विशेषता बतलाने के लिए हम लोग कर सकते हैं, यानी कि वर्ब की विशेषता बतलाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं? मच का, लेकिन वेरी का नेवर, कभी नहीं, वेरी का नहीं। वेरी का प्रयोग कर देंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे देखिए ही लाइक्स हर वेरी, ये गलत है क्योंकि लाइक्स के लिए आया है। ही लाइक्स हर मच सही है, ठीक है। अब देखिए वेरी मच का प्रयोग वर्ब की विशेषता बतलाने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहां पर हम लोग वेरी मच का प्रयोग कर रहे थे ना, यहां पर हम लोग वेरी मच का एक साथ प्रयोग कर रहे थे कंपैरेटिव डिग्री पर जोर डालने के लिए। उसी तरह से यहां पर भी हम लोग वर्ब की विशेषता बतलाने के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं? वेरी मच का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही लाइक्स हर वेरी मच, आई लाइक क्रिकेट वेरी मच, यह सब सेंटेंस सही है। ये मैट्रिक लेवल एग्जाम में इस तरह का वेरी और मच से रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा पूछा जाता है, या +2 लेवल में। तो +2 लेवल में ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएट लेवल में पूछा नहीं जाएगा। आपको जानकारी सब चीज की रखनी है। ओके, देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए वेरी का प्रयोग, एक चीज यह भी ध्यान रखना है कि जहां प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको है? वर्ब प्लस आईएनजी को। और मच का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के बाद के पहले, यानी V3 के पहले। तो जब यह एडजेक्टिव का काम करता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव और पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, तो वेरी का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के पहले, और मच का प्रयोग करेंगे पास्ट पार्टिसिपल के पहले। ध्यान रखना है। अब देखिए दिस इज मच इंटरेस्टिंग नोवेल, ये गलत है। इंटरेस्टिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, क्योंकि इस नोवेल को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहां मच गलत है, यहां पर क्या हो जाएगा? वेरी। और नोवेल यहां सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहां पर वेरी के पहले ए का भी प्रयोग होगा। यह सेंटेंस सही है। अब देखिए दैट न्यूज वाज मच सरप्राइजिंग, दैट न्यूज वाज मच सरप्राइजिंग। तो सरप्राइजिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, इसलिए यह सेंटेंस गलत हो गया। अगर वेरी सरप्राइजिंग कर दिए तो यह सेंटेंस सही हो गया। उसी तरह से ही वाज वेरी इंटरेस्टेड इन दिस मैटर, इस मैटर में बहुत रुचि रखता था। तो वेरी इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड कौन सा एडजेक्टिव है? पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, तो यहां पर वेरी का प्रयोग गलत हो जाएगा। यहां पर क्या होना चाहिए? मच इंटरेस्टेड। ओके, तो एक चीज यह भी ध्यान रखना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर एडजेक्टिव हो तो उसके पहले वेरी का प्रयोग करेंगे, और पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो तो उसके पहले मच का प्रयोग करेंगे। तो ये सारे चीजों को ध्यान रखें। वेरी और मच बहुत बचपन से आप लोग पढ़ते आए हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंटली यूज भी करते आए हैं, लेकिन जब कंपटीशन में आ जाता है तो वहां कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि उस चीज को जानते नहीं है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, इसको ध्यान में रखना है, और ध्यान में रखते हुए आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। आई होप यह क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। अब देखिए एक दूसरा एडवर्ब है एनफ। एनफ मतलब काफी, यानी पूर्ण मात्रा में। एनफ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काफी या पूर्ण मात्रा में। और एनफ का प्रयोग एडजेक्टिव के भी रूप में होता है और एडवर्ब के भी रूप में होता है। ये ध्यान रखिएगा कि एनफ का प्रयोग एडजेक्टिव के भी रूप में होता है और एडवर्ब के भी रूप में होता है। तो जहां पर एनफ आ जाए तो वहां आपको ध्यान देना है कि वह नाउन के लिए प्रयोग हो रहा है या एडजेक्टिव या एडवर्ब के लिए। तो ध्यान दीजिएगा कि एनफ जब एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है तो यह नाउन के पहले आएगा, यानी कि एनफ
तब यहां पर क्या रहेगा, नाउन रहेगा, ठीक है। परंतु जब यह एडवर्ब के रूप में आता है तो यह वर्ब अथवा एडजेक्टिव अथवा दूसरे एडवर्ब के बाद ही रखा जाता है, यानी कि एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, यहां स्लैश दे दीजिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जब एडवर्ब के रूप में आएगा तो एडजेक्टिव हो स्लैश देना था, एडवर्ब हो या वर्ब हो तो इसके बाद एनफ आएगा। तो यहां पर एनफ क्या है, एडवर्ब है, और यहां पर एनफ क्या है, तो नाउन, सॉरी एडजेक्टिव है, ठीक है। तो जहां भी सेंटेंस में एनफ का प्रयोग हुआ हो तो वहां ध्यान देना है कि नाउन के लिए आ रहा है अथवा किसके लिए, नाउन के लिए आ रहा है या वर्ब के लिए या एडवर्ब के लिए या एडजेक्टिव के लिए, बस इसी के पोजीशन पर ध्यान देना है। अगर ये चीज समझते हैं तो इससे रिलेटेड आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन यदि आप देखते होंगे तो देखे होंगे कि सारे एग्जाम्स में इससे रिलेटेड और इसी तरह का प्रश्न दिया जाता है, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब के साथ उसको मिक्स करके, फिर भी आप लोग गलत करके आ जाते हैं। अब देखिए सेंटेंस, दे आर रिच एनफ टू हेल्प द पुअर, तो देख रहे हैं कि एनफ आया है और यहां पर क्या है, रिच एडजेक्टिव है, यानी कि यह सेंटेंस सही है। अगर हम इसको एनफ रिच लिखेंगे तो यह गलत होगा। उसी तरह से ही इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू लिफ्ट द बॉक्स, यह सही है क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्या है, एडजेक्टिव है, तो एनफ बाद में आ गया। ही इज एनफ स्ट्रॉन्ग, यह गलत हो जाएगा। अब देखिए, ही रन्स फास्ट एनफ, रन्स फास्ट, यह एडवर्ब आ गया तो एनफ यहां पर आ गया, यानी एडवर्ब के रूप में यह सही है। एनफ फास्ट लिखेंगे तो यह गलत होगा। सी हैज बीटन एनफ, सी हैज बीटन एनफ, यहां हैज बीन बना दीजिए, पीटी गई है बीन, सी हैज बीन बीटन एनफ, तो सी हैज बीन एनफ बीटन, तो यह गलत होगा क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब के रूप में आ रहा है, इस स्ट्रक्चर पर आ रहा है। उसी तरह से आई हैव एनफ टाइम टू डू दिस वर्क, तो अब टाइम के लिए आ गया, टाइम कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो टाइम क्या है, नाउन है, तो नाउन के पहले एनफ आ गया, यानी कि यहां पर यह किस रूप में आ गया, एडजेक्टिव के रूप में आ गया, इसलिए यह सेंटेंस सही है। दूसरा वाला गलत हो जाएगा क्योंकि टाइम के बाद एनफ का प्रयोग हुआ है। सी इज ब्यूटीफुल एनफ टू टेम्प्ट हिम, तब ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है तो एनफ बाद में आया है, यानी कि यह सेंटेंस सही है। सी इज एनफ ब्यूटीफुल टू टेम्प्ट हिम, देखने में लग रहा है, पढ़ने में लग रहा है कि यह सेंटेंस सही है, लेकिन ग्रामेटिकली यह गलत है। तो इस तरह से आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखना है बच्चों। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, वेरी, मच, एनफ, ये सब बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन इस चीज को आप ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ओके, तो देखिए, अगर मान लिए कि दिल में आप अरमान लिए हैं कि हम पीओ बन जाएं, नहीं, सेक्शन ऑफिसर बन जाएं या एसएससी के थ्रू कोई अच्छा सा जॉब पा लें, तो फिर आपको मेहनत करना होगा, और मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। तो हम आपके लिए लगातार ऐसा वीडियो लेते आएंगे, और एक एक लाइक के साथ जुड़िए और अपने मित्रों के बीच इसको शेयर कीजिए, ताकि आप लोग ज्यादा संख्या में रहेंगे तो हमको पढ़ाने में और रुचि लगेगी। ओके, अगर इस वीडियो से आप लोगों को फायदा आ रहा है, अगर कुछ और चीज चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, उसको हम फुलफिल करेंगे। हम वैसे टीचरों में से नहीं है कि सिर्फ कमेंट देख लेंगे उसका जवाब नहीं देंगे, इसलिए आप लोग जो है कि जो चीज चाहते हैं उसको डालिए। लेकिन हाँ, अगर पढ़ना हो तो, अगर थोरोली पढ़ना हो तो, अगर केवल चाहते हैं कि प्रैक्टिस करें तो फिर मेरा प्रैक्टिस वाला वीडियो देखिएगा। ओके, दैट्स ऑल टुडे। तो ध्यान रखिएगा, जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, तो जब मंजिल को अपना मान लिए हैं और आंखों में अरमान लिए हुए हैं, तो देखिए फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या,
जब ठान लिया तो ठान लिया। इसलिए मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ऑनेस्टली मेहनत करेंगे तो आपका मेहनत बेकार कभी नहीं जाएगा। ओके, दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू। फिर अगले वीडियो मिलते हैं।